अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम जो है एक यूज़र मॉड्यूल बनाने जा रहे हैं सी शार्प के अंदर विद डेटाबेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एसक्यूएल सर्वर खोल लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ डेटाबेस बना हुआ है, बस मैं सी शार्प का यहाँ पे कोड करूँगा तो हम देख लेना। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। इसमें हम जो है एक यूज़र का मॉड्यूल बनाने वाले हैं, यूज़र्स का कि सॉफ्टवेयर को कौन कौन यूज़ करेगा या कौन कौन यूज़ करता है, वो सारे मामला यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा। मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आप उसको कहीं भी बना सकते हैं। मैं एक बटन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देन नेम इट यूज़र्स। अब मुझे यहाँ पे एक विंडो की भी ज़रूरत होगी, मैं यहाँ पे विन भी बना रहा हूँ। ठीक है, विन बनाने थे हम यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़र्स। ठीक है, एप्लीकेशन यूज़र्स के नाम से एक विन फॉर्म बनानी है। हमेशा की तरह मैं यहाँ पे वही चीज़ करूँगा कि मैं अपने एमडीआई के हिसाब से ही इस विंडो को ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका ऐसे फाउंड वगैरह अपने हिसाब से कर रहा हूँ जो मुझे रखना है। ठीक है, जो मैंने इस पूरी एप्लीकेशन में रखा है। और मेरी एप्लीकेशन जो है, ये वाला फॉर्म जो है, ये आपके सामने जो एडमिनिस्ट्रेटर डैशबोर्ड है, ये जो है मतलब एमडीआई के हिसाब से। तो इसका मैं साइज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मुझे एमडीआई ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट। तो ये मेरा एमडीआई का फॉर्म आ गया। मैं यहाँ से पैनल ले रहा हूँ, सॉरी, एंड इसको मैं डॉग टाइप कर रहा हूँ लेफ़्ट। ठीक है जी, इसके बाद एक और पैनल लिया, इसको डॉग टाइप करा मैंने टॉप। एक डेटा ग्रिड व्यू ले लेते हैं क्योंकि हमें डेटा शो को भी कराना होगा। डेटा ग्रिड व्यू लिया दियर। इसको मैं यहाँ से इसकी डॉग जो है फिल कर देता हूँ, क्योंकि ये जो जितनी भी स्पेस बच रही होगी आप भाई इसको पूरा फिल कर देना। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं इस एप्लीकेशन में डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड ये पैनल होता है, मैं एक ही साइज़ का रखता हूँ, तो इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, सब क्लोज कर देते हैं एक्स्ट्रा पहले। तो ये यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर डैशबोर्ड, मैं इसका साइज़ पैनल पे क्लिक करा, मैंने इसका साइज़ कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, एंड इसको सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सेम साइज़ का आप देख सकते हैं ये हो गया है, क्योंकि मैं सेम साइज़ लेके चल रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ से मैं बटन भी यहाँ से पिक कर रहा हूँ, कॉपी किया है मैंने बटन, मैं लगा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे मैंने बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करा। अच्छा, जब हम एक मॉड्यूल पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसमें हमें डिज़ाइनिंग भी मिलती है और उसमें बहुत सारे मामला आपको मिलते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से फ्लैट करा है, और फ्लैट करने के बाद इसका मैंने फ्लैट एपरेटस मतलब इसका बॉर्डर जो है वो 0 कर दिया है, जो बॉर्डर नहीं चाहिए। देन मैं इसके ऊपर इमेज लगाने वाला हूँ। ठीक है, इमेज मेरे पास एक जो है इसमें अपलोड है, ये आइकन है जो कि पीएनजी जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, देन ओके। और इसको मैं यहाँ से टाइटल से जूम कर दूंगा ताकि बटन जितना भी हो वो उसी हिसाब से जो इमेज है वो सेट हो जाए। और इसका टैक्स मैंने यहाँ से हटा दिया, डेट्स इट। और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं बस। ठीक है, याक का बटन आ गया। और हमें कहाँ जाना होगा इससे, डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर इवेंट जनरेट कर लिया, बटन क्लिक कर, मुझे वापसी इस पर बैक जाना है डैशबोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर पे। तो यहाँ मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सबसे पहले तो, सॉरी, डैशबोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर ओबीजे मैंने इसका नाम रखा, इक्वल्स टू न्यू डैशबोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर, डेट्स इट। ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को मतलब मैं इसको विंडो को ओपन कराऊंगा। नॉर्मल मैं ऐसे करवाता हूँ डॉट शो, आप ऐसे विंडो को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही होता है सी शार्प में। तो लेकिन मैंने ये सबको, क्योंकि बार बार लिखने से बेहतर है, मैंने इसको एक फंक्शन बना के रखा है। उसकी भी एक अलग से मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो इसका यही फ़ायदा है कि आप एक चीज़ को बार बार नहीं करना पड़ता, आप एक दफ़ा बना के रख लेते हैं, उसको यूज़ करते रहते हैं। कोई भी चीज़ आप डिज़ाइनिंग में जैसे इनहेरिटेंस होती हैं, और इसी तरीके से आपकी क्लासेस में और कोडिंग में जो है वो आप फंक्शंस और मेथड्स बना के रख लेते हैं, उसको आप बार बार यूज़ करते रहते हैं। तो अभी जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ मेरी क्लास है, मेन क्लास भी मैंने फंक्शन बनाए हुए जो कि मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे डॉट, जो अभी मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ डॉट शो विंडो है। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट मेथड है, मैंने ब्रैकेट ओपन करा तो मुझसे मांग रहा है आपको कौन सी विंडो ओपन करानी है, वो आप यहाँ पे दो।
ठीक है, आप ये गौर करें यहाँ पे एक तो ओवरलोडेड मेथड है, ये 1 2 ये 2 मेथड आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक में 3 पैरामीटर है और एक में एक। तो ये मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि मैं एमडीआई में काम कर रहा हूँ। अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछे, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से बना दूंगा वीडियो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्योंकि एमडीआई वाला काम कर रहा हूँ, अब देखिए मैं अभी पैरामीटर क्या मांग रहा है, ओपन विंडो। चलो मैंने बोल दिया भाई ये वाली मुझे ओपन विंडो करानी है, जो कि जिसका मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, सॉरी कॉमा, अब वो मांग रहा है एमडीआई। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट एमडीआई दे दूंगा और जो पीछे डैशबोर्ड खुला हुआ होगा वो तो विंडो बंद नहीं होगी, ऐसी है ना। तो मैं उस विंडो को बंद भी कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये डैशबोर्ड से मैंने यूज़र पे क्लिक करा, यूज़र एप्लीकेशन पे आ गया, इस बटन पे क्लिक होगा तो ये पीछे आ जाएगा। अब ये पीछे आया तो ये यूज़र एप्लीकेशन जो है खुली रहेगी, तो इसे भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस। अब देखें पहला, अच्छा यहाँ थोड़ा सा चेंज है, सॉरी। सबसे पहले हम यहाँ देंगे दिस, कि भाई वाली पहला क्लोज वाली देंगे हमने, कि ये वाली जो ओपन हुए हो उसे बंद कर दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है वो ओपन करो, और उसके बाद मेरा एमडीआई जो है, मैंने एमडीआई फॉर्म दे दिया, फॉर्म 1 डॉट एक्टिव फॉर्म। इससे क्या होगा, वो एमडीआई में जो लास्ट खुली हुई होगी वो बंद होगी, आपकी नई विंडो ओपन हो जाएगी और एमडीआई में हमने ओपन करा दी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। मेरे पास जो यूज़र्स का यहाँ पे मैं देखूँ अगर डेटाबेस के हिसाब से, मैं जब तक यहीं काम कर लेता हूँ, लेबल, ठीक है, और टैक्स बॉक्स। बेसिकली क्योंकि ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है तो इसमें 3 चीज़ें ही होती हैं। ठीक है, रोल क्या है, पासवर्ड, और जो क्या नाम है, यूज़र नेम। अच्छा, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, लेबल आ गया, इसका मैं नाम यहाँ पे रख रहा हूँ यूज़र नेम। ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पासवर्ड देन यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी क्या सर्च कर रहा हूँ मैं भी, कम्बो बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे। इसको नीचे कर लेते हैं, सॉरी मैं भी यहाँ से कॉपी करके देन नीचे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं हम रोल, या रोल्स लिख दें कि भाई यहाँ पे कौन किस किस से लॉगिन होगा, क्या उसकी मतलब रोल है। अब यहाँ पे जब मैं रोल अपडेट करवाऊंगा ना, तो मुझे एक मसला आ सकता है। वो मसला आ सकता है जब मैं ग्रिड व्यू से टेक्स्ट बॉक्स में डेटा लेकर आऊँगा, तो फिर मुझे यहाँ कम्बो बॉक्स में डेटा शो कराना पड़ेगा, फिर वो अपडेट, वो सारे मामला होंगे। इसलिए मैं इसको यहाँ नीचे कर रहा हूँ और इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसका नाम भी मैंने, अच्छा इसका नाम मैं रोल रखूँगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रोल उठकर आएगा। मैंने इसका रोल रख दिया, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ग्रुप बॉक्स। ठीक है, सॉरी इसको डिलीट करना पड़ेगा, ग्रुप बॉक्स ले लेते हैं। और ये जो हमारे पास ये है रोल का कम्बो बॉक्स, इसको हमने उठा के ग्रुप बॉक्स में यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा, डेट्स इट। अच्छा, इसका मैं जो नाम रख रहा हूँ वो यहाँ पे रख रहा हूँ अपडेट, कि भाई मतलब आपने जो पुराना है अगर आप उसको अपडेट करना चाह रहे हैं तो ये करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम हिडन कर देंगे, वो भी हम आगे मामलात करेंगे, लेकिन मैं भी इसको ले आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये डिज़ाइन हो गया। अच्छा, यहाँ पे बटन भी लगा लेते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिव बना रहा हूँ तो मैं सारा डॉग टाइप और सॉरी डॉग वगैरह का और ये पैनल वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल ऐसी बनाना चाह रहे हैं या रिस्पॉन्सिव ना हो तो वो आप ऐसे ही उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, मुझे ऊपर बटन चाहिए यहाँ पे सेव, अपडेट, डिलीट और सर्च वगैरह जो भी है। तो मैं यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ, मैंने जैसे पहले बोला, तो मैंने इसलिए यहाँ पे टेबल पैनल लेआउट यूज़ किया, जिसकी मैंने यहाँ से डॉग कर दी
बॉटम, ठीक है। और इसके अंदर से मैंने यहाँ से एक रॉ जो है रिमूव कर दिए। रॉ रिमूव करने के बाद अच्छा, ये आप यहाँ से इसको एक बेसिक फॉर्म भी बना के रख सकते हैं और फिर आप उसको इनहेरिट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हम जो एक वीडियो बना लेंगे। यहाँ से ऐड कॉलम, ऐड कॉलम, ऐड कॉलम एडिट कर लेते हैं, इनको सेम साइज़ कर लेते हैं। शिफ्ट मैंने प्रेस करा, लास्ट की परसेंटेज एंड ओके, तो ये सही है, बेहतर है। ऐड, एडिट, सेव, डिलीट ऑन व्यू, ठीक है। अच्छा, अब मैं बटन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। अच्छा, इनको पहले डिलीट कर लेते हैं, सॉरी, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, मैंने इसको भी यहाँ से फ्लैट करा, फ्लैट स्टाइल इसका फ्लैट कर दिया है। और इसकी जो मैंने डॉग टाइप है यहाँ से कहाँ गई, फिल कर दिया, सही है। और इसको मैं यहाँ से दे रहा हूँ ऐड या न्यू, जो भी याद देना चाहें। अच्छा, ये जो पैनल मैंने टॉप लगाया था इसका मैं यहाँ से कलर दे रहा हूँ, वेब कलर में जाके ये वाला कलर, सॉरी ये नहीं, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ मैंने बाकी जगह पे क्या कलर दिया हुआ। वाइट कंट्रोल चल रहा है यहाँ, तो इसको बंद करो। चलें वाइट ही दे देते हैं अभी बहरहाल, ठीक है। इसको मैं वाइट कलर दे रहा हूँ। और इसका जो फोर कलर है ये रहा, इसको मैं ऐसे ब्लैक या तो डार्क ग्रे कर रहा हूँ। डार्क ग्रे लाइट हो जाएगा, ब्लैक ही कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे पैनल है इसका मैं बैक कलर जो है वेब में जाके डार्क ग्रे कर रहा हूँ, ये ग्रे कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे फोर कलर हम वाइट करना है ताकि वो सही से दिखे। अच्छा, ये ग्रुप को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं एक दफ़ा एक तो चेंज करना पड़ता है, फिर आप वाइट करो तो फिर होता है, ऐसे हो गया। वेट मिनट, सही है, सॉरी। तो ये सब तो हो गया, हमने कर लिया। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। बटन कॉपी पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट, सेव नहीं, सॉरी, एडिट, सेव एंड डिलीट। अच्छा, अब डिलीट तो ये हमने कर लिया। मैं यहाँ पे एक जो है कॉम्बो बॉक्स लगाने वाला हूँ और इसमें मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे सर्च, ठीक है। और इसमें मैंने यहाँ से लिया टैग बॉक्स, इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर मैंने रख लिया, ठीक है। और इसकी जो डॉग टाइप है मैंने टेक्स्ट बॉक्स की फिल कर दी ताकि वो कॉम्बो बॉक्स के अंदर पूरा फिल हो जाए। तो अब एक अच्छा सा लुक आ गया है। इसको भी हम रन करके भी देख लेंगे। ऐड हो गया, डिज़ाइन हमारी जो है सारा डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ जो है ये कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग ये पूछें कि ये कैसे लिखा हुआ है, तो ये मैंने इंटरनेट से जो एक फाउंड है ये, ठीक है, नॉर्मल टैक्स लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये देखें। तो ये आप इंटरनेट से आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सब बंद करते हैं एक्स्ट्रा, पहले तो इसको ये बंद करो, ये बंद करो, ये भी सही है। अच्छा, ये जो कम्बो बॉक्स था हमारा, सॉरी कम्बो बॉक्स बोल रहा हूँ, ड्रॉप, ओहो क्या कहते हैं इसे, ग्रुप बॉक्स, सॉरी। तो ग्रुप बॉक्स को मैं यहाँ से विजिबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर रहा हूँ। और अब हम इसको रन करने वाले हैं। रन करने से पहले डिज़ाइनिंग भी देख लेते हैं ना। अच्छा, रन करने से पहले हमें जाना है डैशबोर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, दैन यूज़र्स का बटन। अब चाहे इसके ऊपर हमें विंडो ओपन भी तो करानी है। विंडो ओपन कौन सी है, एप्लीकेशन यूज़र्स के नाम से, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं न्यू। अच्छा, वही मैं क्लास यूज़, सॉरी वही क्लास यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अपनी मेन क्लास डॉट शो विंडो, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्लोज कराऊंगा तो दिस डॉट OBJ, FORM 1
डॉट एक्टिव फॉर्म रन कर लेते हैं। सॉरी, लॉग इन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड में हम आ गए और यहाँ से यूज़र्स में जाएंगे। ठीक है, यूज़र्स का आपको जो है डिज़ाइन यहाँ पे आ गया, तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इस ग्रुप बॉक्स को भी कर लेंगे और ये देखें रिस्पॉन्सिव है पूरा। अगर मैं विंडो को छोटा भी कर रहा हूँ बड़ा भी कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें अपनी जगह एडजस्ट हैं। ठीक है, ऐड के बटन पे ग्रुप बॉक्स नहीं आ रहा, जो कि हमने हटा दिया था। बाकी सारी नॉर्मल चीज़ें आ रही हैं। बैक के बटन पे जाऊँगा तो बैक का बटन भी आ रहा है। यूज़र्स, अच्छा यहाँ से ये हटाना है हमें, ये चीज़ करनी है, तो कंट्रोल बॉक्स हटा लेता हूँ यहाँ से। एप्लीकेशन यूज़र्स, प्रॉपर्टीज, कंट्रोल बॉक्स फॉल्स। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रुप बॉक्स था, सॉरी फॉर दिस, ग्रुप बॉक्स को हम फिल कर देते हैं ताकि वो मैक्सिमाइज हो जाए और रिस्पॉन्सिव हो जाए। अच्छा, अब हम काम स्टार्ट करते हैं। मैं एक यहाँ पे जो है पैनल ले रहा हूँ। ठीक है, इसका साइज़ मैंने बहुत ज़्यादा छोटा करा है, यहाँ पे रखें। ठीक है, इसको टेक्स्ट बॉक्स के आगे रख के यहाँ रख दिया है और इसमें हम इमेज लगाने वाले हैं, बैकग्राउंड इमेज। और यहाँ से अच्छा वो सर्च करनी पड़ेगी, किस नाम से, क्या कहते हैं उसे, एरर नहीं, एरर के नाम से तो नहीं है। तो फ्रेंड्स वो यहाँ पे इसमें जो है प्रोजेक्ट में है नहीं, हम इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट और ड्राइव 1 यहाँ पे होगी लाजमी। C4 सॉफ्टवेयर सोल्यूशन रिसोर्सेज। ठीक है, ये स्टार वाली करा, ये वाली करा रहा। ठीक है, ओके। और इसको भी हम वही करेंगे, जूम, और उसका जो है टेक्स्ट तो है नहीं ऐसे इसमें, जूम कर देंगे। जो टाइटल आ रहा है इसका बैकग्राउंड इमेज लेआउट का जूम, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से इमेज आ गई है। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसको सेंटर करूं, नहीं बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है ना ये मैं देख रहा हूँ। खैर ऐसा ही है, चलिए गुजारा हो जाएगा। अब सही है। अच्छा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ किसके लिए, देन पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ इसके ऊपर लगा देता हूँ, यहाँ लगा देते हैं। ये आपके ऊपर आप कहाँ लगाना चाहें, जहाँ आप लगाना चाहें। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, मैं बता दूँ कि अगर ये कोई ब्लैंक दे देता है ये चीज़, कि मतलब भाई हमें जैसे कि ऐड करा रहा है कोई बंदा, न्यू यूज़र ऐड करा रहा है, उसने पासवर्ड जो है ब्लैंक दे दिया, तो हम यहाँ पे इसको जो है विजिबल कर सकें कि भाई ये वाला जो है रिक्वायर्ड है या लाजमी है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इन सबको भी विजिबल फॉल्स कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि हम इसको वक्त पढ़ने पर इसको विजिबल करा सकें। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं नाम रख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस का यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं नाम रख रहा हूँ उसका USTXT। ठीक है, यहाँ से हम नाम रखते हैं इसका नाम हम रखते हैं US name TX, US pass TX, then US roll TX। ठीक है, इसका नाम रख लिया और मैं इसके यहाँ पे नाम रख रहा हूँ US roll कम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन बोल लें। ठीक है, कम्बो CD रखा है मैंने, CB रख लेते हैं। अच्छा, तो नेमिंग हो गई। आप
हम एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, प्राइवेट वाइड, और इसका नाम रख रहा हूँ इनेबल कंट्रोल। अच्छा, आज क्योंकि इनेबल कंट्रोल मैं इसलिए फंक्शन बना रहा हूँ कि मैं ऐड के बटन पे इन सबको इनेबल कराऊंगा। ठीक है, मतलब ये जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैं इनेबल करवाऊंगा ऐड के बटन के ऊपर। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इनको डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई कोई भी आए और फॉर्म फिल करे और मतलब हो जाए। तो उसको पहले यहाँ पे हम इनेबल करवाएंगे, इनेबल फॉल्स। इसको मैंने फॉल्स कर दिया। इस बटन क्लिक पे मैं इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को इनेबल करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ। उस फंक्शन का नाम मैंने इनेबल कंट्रोल रखा है, और मैं यूएस नेम tx डॉट इनेबल इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से यूएस पासवर्ड टैग्स डॉट इनेबल इक्वल्स टू ट्रू। लास्ट वन इज सॉरी लास्ट वन क्या है, यूएस रोल कम्बो बॉक्स डॉट इनेबल इक्वल्स टू ट्रू। तो इससे क्या होगा, आपके जो है ड्रॉप डाउन इनेबल हो जाएंगे। अच्छा, इसको मैं कॉल करा लेता हूँ। उस बटन पे मैंने इसका इवेंट जनरेट करा, तब डबल क्लिक करके और इनेबल कंट्रोल का फंक्शन मैंने इस पर कॉल करा लिया, फंक्शन बना लिया। वही चीज़ है, अब मैंने एक दफ़ा बना के रख ली। इतने से 3 लाइनों का कोड मुझे नहीं करना पड़ेगा, मुझे एक लाइन ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट आगे काम कर लेते हैं। मैंने उसको इनेबल करा दिया। अब नेक्स्ट हम ये कर लेते हैं, इसके टैक्स चेंज के ऊपर ही हम इसको एरर दे देंगे। ठीक है, अब वो एरर कैसे देंगे वो भी देख लेते हैं। पहले मैं इन लोगों का नाम देख लूँ, पैनल 3, पैनल 4 एंड पैनल 5। मैंने यूज़र नेम का जो टैक्स बॉक्स है इसके ऊपर डबल क्लिक करा, उसका इवेंट जनरेट हो गया टेक्स्ट चेंज के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ यूज़र नेम टैक्स डॉट टैक्स इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है ना, कि अगर ब्लैंक हो तो आपने क्या करना है, पैनल आई थिंक 3 है डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, एल्स मतलब अगर ब्लैंक ना हो तो आपने उसको फॉल्स कर देना है, मतलब एरर नहीं दिखाना। अब मैं इसको आपको एक रन करके दिखा देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो कि इससे क्या होगा। रन स्टार्ट कर लेते हैं। लॉग इन, ठीक है, यूज़र्स, और सॉरी गलती ये हो गई, मैंने इस पैनल को ही शायद वो कर दिया विजिबल फॉल्स। में चेक कर लेता हूँ, हाँ इस पैनल को ही हमने विजिबल फॉल्स कर दिया है। सॉरी, इसको ट्रू कर लेते हैं। इसको क्या हुआ भाई, ये हाँ इन सबको फॉल्स करना था, वो मैंने उसको भी शायद विजिबल फॉल्स कर दिया। सॉरी, इसको फॉल्स कर देते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बस सी पासवर्ड, यूज़र्स में जाते हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास नीचे बॉक्स भी नहीं आ रहा, ग्रुप बॉक्स, और आपके पास वो एरर जो आपने लगाए थे पैनल वो नहीं आ रहा। मैंने ऐड पर क्लिक करा, अभी भी नहीं आया। लेकिन आप देखें कि आपके जो है, अच्छा इसको छोड़ के वो दोनों इनेबल हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने वहाँ ड्रॉप डाउन दे दिया था, गलती से टैक्स देना था हमें, तो वो ये थोड़ा मसला है। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। यूज़र्स में आया, अभी ये इनेबल नहीं है, ये देखें, ना ये ना ये ना ये। मैंने ऐड का बटन दबाया, अब ये इनेबल हो गया। ठीक है, इनेबल हो गया। अब ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने आपको बताया वो मैंने नेम गलत दे दिया। अच्छा, अब मैं वो टेस्ट करा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख लिया कुछ भी, मैं बैक कर रहा हूँ, ब्लैंक हो गया टेक्स्ट बॉक्स आपका। उसने एरर दे दिया। उसने बोला भाई, मतलब बोला तो नहीं उसने, बहरहाल जो आप मैसेज भी दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने एक लेबल दिखा दिया कि भाई स्टैटिक का मतलब नॉर्मल, रेड स्टैटिक का मतलब यही होता है कि ये रिक्वायर्ड है। फॉर्म्स वगैरह अगर आप देखें तो बंदा समझ सकता है कि भाई ये चीज़ यहाँ पे लाजमी है। तो इसको हम और ज़्यादा जब हम सेव करा रहे होंगे तब भी इसका यूज़ करेंगे इस चीज़ में। ठीक है, तो इसमें हम जो चीज़ सही करेंगे, एक तो रोल वाली चीज़ हमें सही करनी है और इन सब के ऊपर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे हमने रोल यूएस रोल
टैग्स देना था, ठीक है, मैंने ड्रॉप डाउन दे दिया था गलती से। अच्छा, अब मैं नीचे पासवर्ड वाले पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और यही ऊपर वाला मैंने कॉपी करा है और जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका नाम चेंज कर दूंगा, यूज़र पासवर्ड टैग्स ब्लैंक हो तो आपने इसका पैनल 4 में वो एरर है इसका, ठीक है। इसी तरीके से हम जनरेट कर लेते हैं रोल का। इसको फिर से मैं कॉपी कर रहा हूँ, फिर से पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूएस रोल टैग्स। अगर ये ब्लैंक हो तो पैनल आपने 5 विजिबल करना है, नहीं हो तो 5 को आपने फॉल्स कर देना है। तो इन तीनों पे लगा लिया। अच्छा, अब हम इसी तरीके से कॉम्बो बॉक्स के ऊपर भी लगाएंगे। इसका मैं लेबल देख लेता हूँ। अच्छा, इसका 5 है, 6 है ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा, वो हमने देख लिया। अभी ऊपर वाला जो पैनल है जो कि हमने रोल के लगाया है, जैसा कि मैं रोल पे जाऊँ, ये देखिए मैंने 5 लिखा है, इसको हमें 6 करना पड़ेगा क्योंकि 6 पैनल जो है वो इसके सामने है और जो 5 है वो नीचे वाले के सामने, तो इसको 5 है, ठीक है। अब मैं इसी को भी जनरेट कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके इसका इवेंट जनरेट करा, टेक्स्ट चेंज इंडेक्स चेंज, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन है तो उसका जो इंडेक्स चेंज होता है या तो आइटम चेंज होता है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स चेंज का इवेंट जो है जनरेट करा और मैं यहाँ पे वही कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ मैं वही चेक कराऊंगा ड्रॉप डाउन रोल ड्रॉप डाउन आ गया आपके पास, डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स। आप आइटम भी चेक करा सकते हैं, मैं यहाँ पे इंडेक्स चेक करा रहा हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू -1, क्योंकि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में जो इंडेक्स से स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 जो है वो इंडेक्स है, ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ उसमें सिलेक्ट है या डेटा है। तो मैंने ड्रॉप डाउन में सिंपल जो है -1 यहाँ पे इसलिए चेक कराया है कि मतलब -1 का मतलब है खाली ना हो या खाली हो, ठीक है ना। तो खाली हो तो आपने क्या करना है, पैनल 5 क्योंकि इसके सामने, तो हम पैनल 5 को यहाँ पे विजिबल करवा देंगे, ठीक है। और इसको वरना एल्स में हम इसको फॉल्स करा देंगे, ठीक है। तो ये जो है वो काम हो गया हमारा सारा, कि इसमें वैलिडेशंस हो गई एक तरीके से, ठीक है ना। वैलिडेशन लगा ली, जैसे कि अगर आप ASP.NET वगैरह में कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप वैलिडेशंस लगाते हैं, वो तो वहाँ तो बनी बनाई मिल जाती हैं, आपको थोड़ा बनानी पड़ती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। अच्छा, ड्रॉप डाउन में हमारे पास अभी कोई आइटम नहीं है, तो इसमें जो है हम आइटम्स जो है ऐड कर लेते हैं। आइटम जो ऐड करूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास लॉगिन जिससे मैं कर रहा हूँ वही मैं देख लेता हूँ क्या क्या है, ठीक है। यहाँ से एडिट आइटम कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको बंद करें, यहाँ से ड्रॉप डाउन एडिट आइटम देन पेस्ट, तो यही सारे क्योंकि ऐड होंगे, यही सारे से सब लॉगिन होंगे, टीचर्स अकाउंटेंट रिसेप्शन जो भी है, देन ओके। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो मेरा ड्रॉप डाउन है इसका मैंने स्टाइल चेक हूँ, हाँ, तो फ्लैट स्टाइल मैंने इसका फ्लैट नहीं करा, स्टैंडर्ड हुआ था। तो मैंने एक चीज़ ये करी है और दूसरी चीज़ ये कि ड्रॉप डाउन स्टाइल मैंने इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट कर दी है ताकि वो सिलेक्ट करे, उसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर टाइपिंग ना हो। अच्छा जी, ये भी हो गया हमारा, तो इसको चेक कर लेते हैं यहाँ तक जो काम हुआ है। अच्छा, आप ऐसा नहीं है कि आप बार बार चेक करें, मेरी आदत है कि मैं जो काम कर लेता हूँ वो चेक कर लूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं काम करता जाऊँ और बीच में फिर कहीं फंस जाऊँ। आप इसको मतलब सारा काम करने के बाद भी चेक कर सकते हैं। कर लेते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर से यूज़र्स में चलते हैं। यूज़र्स में जाने का देखें, अभी कुछ भी इनेबल नहीं है हमारे पास सिवाय बटन के। सर्च में तो कुछ आएगा ही नहीं अभी। अब ऐड, जैसे मैंने ऐड करा आपने देखा होगा कि तीनों थोड़े से फोकस हुए थे, फोकस भी कर लेंगे, ठीक है। तीनों चीज़ें आ गई आपकी। अब मैंने इसमें टैक्स लिखा, हटाया, उसमें एरर आया। नेक्स्ट में आ गए, इसमें टैक्स लिखा, हटाया, इसमें एरर आया। इसको मैं टैक्स लिखा, हटाया, इसमें एरर आया, ठीक है। तो ये तीनों में एरर आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वो चीज़ ये कर रहा हूँ कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो रोल है इसका जो टैक्स बॉक्स है, इसमें अगर कोई बंदा लिख देता है और गलती से मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है ना, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और वो डेटाबेस में चला जाता है,
ठीक है, तो उससे बंदा लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लॉगिन के वक्त मैच हो रहा होता है कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटर है नहीं है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ करनी है, वो मैं ये कर रहा हूँ कि जो टेक्स्ट बॉक्स है ना रोल का, इसको मैं रीड ऑनली कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से रीड ऑनली कहाँ गया, रीड ऑनली मैंने इसको ट्रू कर दिया। तो इसके अंदर अब कोई लिख नहीं सकता, इसके अंदर हम टैग्स दिखा सकते हैं। ठीक है, अब तो टैग्स कैसे दिखाएंगे हम भाई, यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो हमने दिखाया है, इसके क्लिक पे जाऊँगा और इस क्लिक के बाद यहाँ पे मैं ये जो फॉल्स हो रहा है, ठीक है फॉल्स हो रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कोड करने वाला हूँ, जिससे क्या होगा हमारा जो ड्रॉप डाउन का मतलब कि भाई जैसे कि मैं देखे लिख रहा हूँ यूज़र रोल ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, इससे क्या होगा हमारा जो भी सिलेक्टेड आइटम होगा वो स्ट्रिंग में आउट करा जाएगा। ऐसी है। तो अब मैं इस पूरे आइटम को डलवा रहा हूँ यहाँ पे, किस में डलवा रहा हूँ, यूज़र रोल टैक्स इक्वल्स डॉट टैक्स इक्वल्स टू दिस आइटम। ऐसी है। तो इससे क्या होगा जो भी आइटम सेलेक्ट होगा वो पर उधर उठ कर आ जाएगा। सही है। इसको रन भी कर लेते हैं, एक मिनट चेक कर लें। यूजर्स ऐड करा, अच्छा अभी तो वो विजिबल होगा नहीं। ठीक है, ये एक मसला है। तो ये जो हमने सोचा था ये तो यहाँ पे नहीं चल सकता, इसको मैं यहाँ से अभी बहरहाल हटा रहा हूँ, ये नहीं चल सकता। तो इसकी जगह में एक चीज़ करते हैं, वो ये क्या करते हैं, जो आइटम थे मेरे पास मैं इन सबको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इसका जो रीड ऑनली करा था वो मैंने यहाँ से फॉल्स कर रहा हूँ ताकि इसमें लिख सकें हम। अच्छा ये फिर ये सवाल आता है कि ड्रॉप डाउन भैया मैंने क्यों बनाया है, जब मुझे उसमें लिखना ही है तो ड्रॉप डाउन क्यों बनाया है मैंने। ठीक है, वो हम यहाँ पे हो सकता है मैंने इसको सोचा था कि हम यहाँ पे आगे इसको यूज़ करेंगे, हो सकता है यूज़ आ जाए इसकी कोई। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करा, प्रॉपर्टी में आए, यहाँ से ऑटो सजेस्ट का जो हमारा सोर्स है कनेक्शन उसके ऊपर क्लिक करा, जो हमने आइटम कॉपी करे थे वो पेस्ट कर दिया, देन ओके। ठीक है, और ऑटो कंप्लीट मैंने यहाँ से कर दिया सजेस्ट ऑनली, वो हम खुद ही अपनी मर्ज़ी से करेंगे। ऑटो कंप्लीट इसको मैं नन रहने देता हूँ। ठीक है, नन रहने देते हैं, फिर चला के देखते हैं क्या होता है। अगर हमारा इसी से काम हो गया टैग बॉक्स से ही, तो हम उसको जो है नहीं लेंगे काम में, उसको हटा देंगे। यहाँ से ऐड में चलते हैं, ऐड करा मैंने, अब मैं यहाँ पे लिखूँ अगर नहीं आ रहा, वो जो हमने लास्ट ऑप्शन छोड़ा है ना उसमें कुछ होगा, एक मिनट में देख लूँ। मतलब कि हमारे पास वो आइटम जो है सजेस्ट होकर आ जाएगा, जैसे कि मैंने टी लिखा तो हमारे पास टीचर जो है पूरा पूरा नीचे आ जाएगा। फाइल स्ट्रीम करके देखते हैं, स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, यूजर्स ऐड भी नहीं आ रहा, आना तो चाहिए, कुछ मिस कर रहे होंगे या तो हम यहाँ पे कनेक्शन सॉरी कलेक्शंस में हमने दे दिया तेरा डेटा, उसके बाद सजेस्ट फाइल स्ट्रीम कस्टम सोर्स, क्योंकि हमने अपना दिया है तो ये भी देख लेते हैं, हो सकता है कस्टम सोर्स ये इस चीज़ का मसला हो सकता है। यूजर्स ऐड, ठीक है, ये चीज़ बेहतर है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई गलती भाई लिख देता है तो फिर वो डिलीट उसको करना पड़ेगा, हम ड्रॉप डाउन यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन का काम नहीं है। यहाँ पे मैं टी लिख रहा हूँ तो टीचर हमारे पास आ जाएगा, बंदा सिलेक्ट करेगा और सेव कर देगा। ड्रॉप डाउन हम यहाँ से यह भी रहने दें, देख लेंगे, हो सकता है आगे की काम आ जाए। या बल्कि डिलीट कर रहा हूँ मैं, हटा दिया है ना इसको, ड्रॉप डाउन या किसी काम का नहीं, फजूल में लिया था हमने। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं, सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे एरर्स भी आ गए होंगे, हाँ ये क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन यहाँ से हटाया है ना, तो
इस वजह से ये एरर यहाँ जनरेट हुए हैं। अब मुझे एक चीज़ करवानी है, यहाँ पे एडिट के बटन के ऊपर इनको इनेबल कराना है, ठीक है, लेकिन आपका जो इसमें डेटा होगा वो ज़ाया ना हो, ठीक है ना। और ऐड के बटन पे जो आप इनेबल कराएं उससे डेटा ज़ाया हो जाएगा, इसमें कुछ लिखा हुआ हो। तो ये दो काम हमने कराने हैं। तो एक काम तो इसमें से हमने कराया हुआ है जिसमें कि आपका कंट्रोल जो है इनेबल तो हो रहा है और डेटा भी ज़ाया नहीं हो रहा, तो ये इनेबल कंट्रोल हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पेस्ट करके इसको मैंने नाम करा इनेबल रीसेट कंट्रोल। क्या मतलब इनेबल भी हो रहे हैं और कंट्रोल रीसेट भी हो रहे हैं। मैंने क्या करा, अब कुछ रीसेट भी करना है, इनको कॉपी करते जाऊंगा। तो लिख लें डॉट टैक्स, वो मुझे टैक्स खाली कराना है, इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है, यूएस पासवर्ड डॉट टैक्स इक्वल्स टू ब्लैंक। लास्ट वन है रोल टैक्स डॉट टैक्स इक्वल्स टू ब्लैंक। तब इससे क्या होगा, आपका जो है रीसेट हो जाएगा। अब हमें दोनों फंक्शन को कॉल भी करवा लेते हैं। ऐड के ऊपर हमें करवाना है इनेबल रीसेट कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि ऐड जब हो रहा है तो न्यू हो रहा है, मतलब उसमें अंदर जो भी डेटा फॉर्म फिल हुआ है वो हटा दो, ठीक है। एडिट मतलब कि भाई ये जो डेटा इसके अंदर है मैं उसे एडिट करना चाह रहा हूँ, उसे तब्दील करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉल करेंगे इनेबल कंट्रोल, ठीक है। अच्छा जी, बढ़ते हैं हम सेव की तरफ कि हम कोई भी यूज़र जो है सेव कैसे कराएं। तो मैं सेव के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हैंडल एक्सेप्शन खोलिया मैंने, ट्राई कैच, और मैं यहाँ पे एक्सेप्शन जो भी आए वो मैंने जो है एक्स के पैरामीटर बनाया उसमें डाल देगा वो, और मैंने यहाँ पे शो करा देना है। कैसे कराऊंगा, वही मेन क्लास में मैंने एक शो कराने का इसका जो है फंक्शन बनाया हुआ है, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, शो एक्सेप्शन मैसेज एंड EX, सॉरी, सही है। जो भी फंक्शन सॉरी एरर आएगा, कोई टेक्निकल एरर या नल रेफरेंस जो भी आएगा वो शो करा देगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे मैं जो है SQL कमांड CMD, मैंने ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कमांड का, न्यू SQL कमांड। अच्छा, यहाँ पे आपको क्लास जो है कॉल करानी होगी, मैंने क्लास कॉल करा ली यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉप प्रोसीजर दे दूंगा मैं, और मेरा कनेक्शन आ जाएगा जो कि मैंने बनाया हुआ मेन क्लास डॉट कॉन, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये है कनेक्शन की एक क्लास है उसके अंदर है, ठीक है, ये रही कनेक्शन डॉट कॉन। आप उसको मेन क्लास में भी बना सकते हैं, तो मैंने कनेक्शन अलग से बनाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे क्योंकि इंसर्ट करा रहे होंगे, और इंसर्ट कितनी चीज़ें करा रहे हैं हम, 3 चीज़ें, ठीक है ना, तो 3 पैरामीटर्स भी जाएंगे। तो यहाँ पे CMD, पहले मैं कमांड टाइप बढ़ा दूँ, डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो इसलिए ये दे रहा हूँ। आप अगर डायरेक्ट क्यूरी लिखें ऊपर तो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, मैंने स्टोर प्रोसीजर लिखा, दैट्स इट। अब मैं पैरामीटर दूंगा CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। मैं 3 पैरामीटर मतलब 3 चीज़ें इंसर्ट कराऊंगा तो 3 पैरामीटर लूँगा, तो मैं इस चीज़ को 3 दफ़ा पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि हम SQL की तरफ बढ़े नहीं है, तो वो SQL की तरफ जो हम पढ़ेंगे तो पैरामीटर हम दे देंगे। अच्छा, बल्कि दे देते हैं क्योंकि हमें 3 चीज़ें देनी है। तो 3 चीज़ हमारी सबसे पहले कहाँ, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टैक्स, इसमें आ जाएगा, और सेकंड जो हमारी पास है यूज़र पासवर्ड टैग डॉट टैक्स, और लास्ट वन जो हमारे पास यूज़र रोल टैक्स डॉट टैक्स, ठीक है। तीनों चीज़ें इसमें आपकी आ गई। अब आपने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे कराऊंगा कनेक्शन ओपन, कनेक्शन डॉट कॉन डॉट ओपन, ठीक है, और मैं इसी कनेक्शन को क्लोज भी कराऊंगा, ठीक है, और जो भी काम करूंगा इसके सेंटर में करूंगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्योंकि इंसर्ट करा रहा हूँ तो नॉर्मली एक जो है हम यहाँ पे लिखेंगे CMD डॉट एग्जीक्यूट रन क्यूरी, दैट्स इट। तो इससे आपका जो भी डेटा होगा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है।
अभी जो यहाँ पे एग्जीक्यूट नन क्यूरी है, शायद ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये रिटर्न करता है इंटीजर। इंटीजर या तो 0, अगर कोई इसने रो इंसर्ट की होती है तो ये उतने नंबर शो करता है। जैसे 2 रो इंसर्ट की है तो ये 2 करता है, अगर 1 रो की है तो 1 करता है, अगर कुछ भी रो इंसर्ट नहीं की तो 0 रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे अगर ये रिटर्न कर रहा है तो मैं इसको एक वेरिएबल में दिलवा सकता हूँ इंटीजर के, एक्स के, ऐसे कि जो भी रिटर्न होकर आएगा वो एक्स में आ जाएगा। अब वो 1 आए, 0 आए, 2 आए, जो भी आए, ठीक है। अब मैंने इसके बिहाफ पे यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब 0 का मतलब कोई भी इंसर्ट नहीं हुई, अगर 1 भी है तो मतलब इंसर्ट हुई है। तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा मैसेज का फंक्शन भी मैंने बनाया हुआ। तो मैंने सारे फंक्शन जो है बना के रखे हैं, मैं इसकी भी एक अलग से आपको एक ट्यूटोरियल जो है बना कर दे दूंगा। अच्छा, शो मैसेज, सॉरी गलत कर लिया, शो सक्सेस मैसेज, और इसमें यहाँ पे आप इसको क्या मैसेज दिखाएं, यूज़र एडिट, ठीक है ना। अच्छा, यूज़र एडिट, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी दिखा रहा हूँ, कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ, और कॉन्केटिनेशन के यहाँ पे कॉन्केटिनेशन की, और यहाँ पे मैं दिखा दूंगा यूज़र जो भी आपका होगा, यूज़र टैग्स डॉट टैग्स, कि भाई ये वाला जो है यूज़र इंसर्ट हो चुका है। सही है, ये हमारा जो इंसर्ट करने का सारे मामला हो गए हैं। बस अब हमें एक स्टोर प्रोसीजर बनाना है उस तरफ से। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ डेटाबेस में, यहाँ मेरे पास डेटाबेस है स्कूल मैनेजमेंट। अगर मैं यहाँ प्रोग्राम में स्टोर प्रोसीजर में देखूँ, हो सकता है मेरे पास यहाँ बना हुआ भी हो, इंसर्ट स्टूडेंट या ऐसी कुछ, सॉरी इंसर्ट यूजर्स के नाम से, ये बना लेते हैं, अगर बना हुआ भी हो तो देख लेंगे। वहाँ पे मैं स्टोर प्रोसीजर बना रहा हूँ, मैं इंसर्ट करा रहा हूँ, तो डायरेक्ट पहले क्यूरी लिख लेते हैं, इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे आ जाएगा, मुझे याद भी नहीं किस नाम से टेबल, लॉग इन टीवी, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, वो आ चुका है ऊपर, लॉग इन टीवी। वैल्यूज़ दे देता हूँ डायरेक्ट इसको, वैल्यूज़ यहाँ पे क्या क्या आएंगी इसमें देख भी लेते हैं हम। कि नॉर्मल यूज़र का टेबल बना हुआ है, इसमें आईडी है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, लॉगिन है, ऐसे कैंपस जो है ज़रूरी नहीं है, मैंने ऐसे ही बनाया था पहले। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं, और इसमें आईडी तो मतलब मैंने आइडेंटिटी रखी हुई है, मतलब ऑटोमेटिकली है, तो हमें सिर्फ 3 चीज़ें देनी है। इन 3 चीज़ों को हम दे देते हैं नॉर्मल। पहला हमारा आ जाएगा जो है यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, फिर पासवर्ड है, और फिर आपके पास ऐसी है लॉगिन एज है, यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन एज। तो मैं इसको यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर बना लेता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर, अच्छा इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे इंसर्ट यूज़र, ठीक है, एज, यहाँ पे पैरामीटर भी बना लेते हैं जो कि 3 पैरामीटर में बनाना है। @ पहला हमारे पास होगा यूज़र नेम varchar 50, ठीक है, कॉमा पासवर्ड varchar 50, कॉमा लास्ट वन इज रोल varchar 50। अच्छा, इसमें कॉमा नहीं आएगा, और यहाँ हम वैल्यू जो है पैरामीटर अपने पास कर देते हैं वैल्यूज़ में। सबसे पहले आ जाएगा यूज़र नेम, इसके बाद है पासवर्ड, उसके बाद है रोल, ठीक है। तो आपको जो है एग्जीक्यूट, ओके, जो कॉलम नेम और नंबर डज नॉट मैच, अच्छा मैंने ये अलाउ नॉट नल रखा हुआ है, सॉरी, अच्छा इसलिए रखा हुआ है कि यूज़र नेम मैंने यहाँ पे जो varchar की जो 20 रखी हुई है, और पासवर्ड भी 20 रखा हुआ है, तो मुझे इनको 20 यहाँ से करना होगा, 20 एंड 20, एग्जीक्यूट,
ओके अभी भी नहीं हो रहा है 2050 पे कॉलम मैच के शायद कोई एरर दे रहा है, तो हम यहाँ पे एक इसको जो है कॉलम बता भी देते हैं कि आपने कौन सी कॉलम में डालना है। सबसे पहले हमने दिया है नेम, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड एंड लास्ट वन इज लॉगिन एज, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हमने दे दी। एग्जीक्यूट, इंसर्ट, अच्छा हमने यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर दी कि हम किस चीज़ में हम इसको इंसर्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक इंसर्ट इनटू का जो है कीवर्ड हम मिस कर गए थे, जिसकी वजह से थोड़े सारे मामला आता है और इतना टाइम भी ज़ाया हुआ हमारा। तो इसको एग्जीक्यूट, अच्छा अभी भी नहीं आ रहा। तो गाइस फाइनली वो जो मतलब मेरे पास एरर आ रहा था वो मैंने रिजॉल्व कर लिया। वो ये मसला है कि मेरे टेबल में एक और कॉलम यहाँ पे जो है बनी हुई है, ये इसको, जबकि मैंने इसको यहाँ पे डिज़ाइन में देख रहा हूँ तो डिज़ाइन में आ नहीं रहा, और ये कॉलम जब मैं एडिट कर रहा हूँ मतलब डेटा देख रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है। तो मैंने जस्ट ये करा है, वही चीज़ें जो है नॉर्मल मैंने अभी पहले की थी वही करी हैं, और यहाँ पे एक ब्लैंक जो है लास्ट में भी इंसर्ट कराया है, ठीक है। अभी अगर देखें आप, मैं इसको अल्टर करूँ ऐसे एग्जीक्यूट, तो ये कमांड सक्सेसफुली हो गया। अच्छा मैंने स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करा, अब मैं थोड़ा तेज़ी से करूँगा काम क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। तो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नाम आ गया, पैरामीटर्स यहाँ पे हम पास करेंगे यूजर, अच्छा यहाँ पे नेम सही कर दूँ मैं, यूज़र नेम, मैं पैरामीटर का नाम बस कॉपी कर रहा हूँ, देन पेस्ट, फिर कॉपी, फिर पेस्ट, फिर कॉपी। अच्छा कॉपी पेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई गुंजाइश ना रहे गलती की, वैसे ये भी इतनी गलतियाँ हुई हैं तो, लेकिन ये है कि गलती से ही मतलब कोई ना कोई नई चीज़ आप जो है रिजॉल्व करते हैं और आपको सीखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि टाइम ज़ाया होता है। अच्छा ये आपका इससे जो है इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इंसर्ट करा के देख लेते हैं, पैरामीटर सब सही दे दिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र्स और ऐड, यहाँ पे मैं दे देता हूँ वसी, पासवर्ड दे दिया, उसके अलावा रोल दे देता हूँ उसका टीचर का, सॉरी अकाउंटेंट का दे देता हूँ, सही। अब मैं अच्छा जैसे कि मैंने कि इसको खाली छोड़ा था तो इसने यहाँ पे एरर दे दिया, और मैं भी अकाउंटेंट और सेव, वॉज नॉट सप्लाई, अच्छा वो मैंने सॉरी उसको एग्जीक्यूट नहीं करा ना, मैंने नाम चेंज करा ना, उसे एग्जीक्यूट नहीं करा, मैंने एग्जीक्यूट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अबे यार अब वो कनेक्शन ओपन है, उसको भी ना, ये एक्सेप्शन आ गई यहाँ तक हमारे पास ने मैसेज दिखाया। तो यहाँ जो कनेक्शन ओपन हुआ था ना, इसके बाद जब नीचे आया तो डायरेक्ट यहाँ से ही यहाँ आ गया, तो कनेक्शन तो ओपन हुआ नहीं, क्लोज नहीं हुआ, कनेक्शन हमने यहाँ क्लोज कराया हुआ है। इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ कि भाई अगर कोई एरर आ जाए तो तब भी आप कनेक्शन जो है क्लोज कर देना। रन कर लेते हैं इसको, लॉग इन कर करके ना, सॉरी यूजर्स ऐड और अकाउंटेंट सेव, ठीक है। यूज़र अकाउंटेंट मतलब उसने सॉरी वो यूज़र वो बता दिया, रोल टैग्स बता दिया हमें, वहाँ वो दिखाना था, खैर ओके। अगर हम डेटा यहाँ चेक करें, रिफ्रेश, ठीक है, तो डेटा आपके पास इंसर्ट यहाँ पे हुआ है। और अगर आप इसको और अच्छी तरीके से इंसर्ट कराना चाहें, जो कि मैंने आपको बोला था कि ये जो हमने एरर के लिए लगाई हैं इसको यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ सेव का बटन पर चलते हैं, और मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़, और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, क्या कंडीशन लगाई, 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं मेरे पास। मैंने लिखा यूज़र अपना नेम टेक्स्ट, मतलब मेरा पहला टेक्स्ट बॉक्स डॉट टैक्स, ठीक है, इक्वल्स टू नल। मैंने चेक कराया कि मेरा जो यूज़र नेम का टैक्स है वो खाली तो नहीं, खाली है, और इसी के साथ साथ एक और चीज़ भी चेक कराई, वो है
पासवर्ड टैग्स डॉट टैग्स इक्वल्स टू नल। क्या मेरा पासवर्ड टैग्स का जो है वो भी खाली है? इन दोनों में से कोई भी एक भी खाली होगा तो इफ़ चल जाएगा। इसी तरीके से मैंने तीसरा लगाया और यहाँ पे लिखा यूज़र रोल टैग्स डॉट टैग्स इक्वल्स टू नल, कि मतलब इन तीनों में से कोई भी एक भी खाली है ना तो इफ़ चल जाए, वरना क्या चले, वरना नॉर्मल एल चलेगा। और एल्स में क्या चलेगा, वो डेटा को इंसर्ट करा देगा। सही है, ये डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। ओ सॉरी, कहाँ गया डेटा, डेटा को इंसर्ट करा देगा वो नॉर्मल। सही है, इसने अगर इन दोनों में तो कोई भी खाली नहीं हुआ तो ये डेटा इंसर्ट करा देगा। अगर खाली हुआ तो आप क्या करना, तो आप चेक करना, क्या चेक करना भाई, कि कौन सा वाला बॉक्स खाली है। अगर यूज़र वाला खाली है तो फिर आपने क्या करना, यूज़र वाला खाली है तो ये दिखा देना, मतलब उसको वही एरर जो हमने वहाँ पे विजिबल ट्रू करा था वो दिखा देना, वरना उसको बंद कर देना। नहीं, अगर ये भी खाली नहीं है तो इसके बाद आपने पासवर्ड वाला भी चेक करना है इसी तरीके से कि पासवर्ड वाला खाली है भाई, या सेफगार्ड। अगर पासवर्ड वाला खाली है तो पासवर्ड में भी फिर आप चेक करना है कि भाई मतलब खाली है तो आप उसको विजिबल कर देना, उसका एरर जो हमने शो कराना है। इसी तरीके से लास्ट वन जो हमारे पास रोल का है, सेव बटन पे आ जाते हैं और रोल के ऊपर अगर देखना है भाई रोल वाला खाली है तो आप रोल वाले को एरर विजिबल कर देना, वरना उसको फॉल कर देना। अच्छा, मैं ये ऐसा पटा देता हूँ, इन सबको मैं एक लाइन में कर रहा हूँ ताकि जो इतना बड़ा जगह घेरे हुए हैं ये सब सही हो जाए। ये होम और बैक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, पता होगा ज़्यादातर को, और मैंने कंट्रोल और माउस क्लिक यूज़ करा था। ठीक है, ये तो ना 3 लाइन में आ गए। सेव करते हैं, ऐसे स्टार्ट। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी कंडीशन आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप ये भी चेक करा सकते हैं कि वो ऐड का बटन हुआ भी है, प्रेस नहीं हुआ, बहुत सारे मामला आप इसमें कर सकते हैं। तो क्या हम करेंगे, यूज़र और ऐड, ठीक है। अब मैं सेव कर रहा डायरेक्ट दबा देता हूँ, देखें, ठीक है ना, उसने तीनों कर दिए, सेव नहीं करा। अब मैं एक जैसे फिल कर देता हूँ, फिर सेव का बटन दबाता हूँ, अभी भी सेव नहीं हुआ। दूसरा फिल कर रहा हूँ, सेव का बटन दबा रहा हूँ, सेव नहीं हुआ। तीसरा फिल कर रहा हूँ, यहाँ अब टीचर कर लेते हैं, सेव करा टीचर, या मतलब जो भी यूज़र नेम होगा यूज़र एडिट, ओके। इसको आप चेक भी कर लें, ठीक है। तो ये आपका डेटा जो है इंसर्ट हो रहा है। अच्छा, आज इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। और डेटा जो हमें ग्रिड व्यू में भी क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रिड व्यू में भी डेटा लाना है, सर्च के ऊपर भी डेटा लाना है, तो बहुत सारे अभी इसमें काम जो है बाकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको कंप्लीट बिल्कुल यूज़र मॉड्यूल इन टू ट्यूटोरियल में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।